अच्छा जी, हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं अपनी केपनोग्राफी की। तो यहाँ पे कुछ केपनोग्राफी की सिचुएशंस हैं जो हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करके समझने की कोशिश की है। तो पीईटी जो एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम एक्सपिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड को हम मेजर कर रहे थे, जिसको हमने डिस्कस किया कि हमें बहुत सारे जो कंडीशंस हैं उनको असेस करने में हेल्प कर सकती है, जिसमें हमारे पास हार्ट अरेस्ट आ जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाता है, रीब्रीथिंग आ जाती है, एटसेट्रा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये अगर केपनोग्राफी का ग्राफ अगर हमारे पास इस शक्ल में मौजूद होगा तो उसका मतलब है कि पीईटी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेज अंडर हाइपर वेंटिलेशन, मतलब कि पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेशन में है। ठीक है, अगर हमारे पास इस किस्म का ग्राफ आता है। ठीक है, सेकेंडली बी में देख लेते हैं, अगर हमारे पास केपनोग्राफी का ग्राफ जो है वो इस शक्ल का आ रहा है तो उसका मतलब है कि जो डिसकनेक्शन हो गया है पेशेंट का या सर्किट का और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और डिसकनेक्ट हो गया सर्किट से पेशेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सी में अगर हम देखें तो ये जो है, अच्छा, अब ये जो एक क्लेफ्ट आ रही है इसे हम क्यूरेर नॉच या क्यूरेर क्लेफ्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रीथ। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग अ मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये हमें ये इंडिकेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो डी शेप अगर हम देखें, अगर हमारे पास केपनोग्राफी का ये स्केच आ रहा है तो इसका मतलब है कि रैपिड ड्रॉप इन पीईटी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट की जो एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें रैपिड ड्रॉप आया है। ठीक है, ये रैपिड इंक्रीज़ आ गया। ठीक है, ये ग्राफ अगर आया तो ये हमारे पास रैपिड इंक्रीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक मॉनिटरिंग। ठीक है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक मॉनिटरिंग जो है वो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है।